तो हम बात करते हैं कि अगर स्नोब इफेक्ट होगा तो पहले तो बात करेंगे स्नोब इफेक्ट क्या है, और अगर स्नोब इफेक्ट होगा तो फिर आप डिमांड कर्व कैसे निकालेंगे, तो मार्केट का डिमांड कर्व कैसे निकालेंगे। तो डियर सेम वैसा ही है, देखिएगा कि जैसे हमने बैंड वोगन में किया, तो बैंड वोगन में तो हमने ये किया कि डिमांड प्राइस का, और दूसरे खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा, यानी ये भी खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, तो इसके साथ पॉजिटिव रिलेटेड है, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा स्नोब के अंदर कि दूसरे अगर खरीद रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा, यानी इसके साथ नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा बाहर वालों के साथ। तो सेम ही काम होगा, बस रिवर्स तरीके से, उल्टी साइड से काम होगा। जैसा बेड वोगन में हुआ वैसा ही यहाँ पर होगा, लेकिन बस उसका रिवर्स है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिएगा हम करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, वही सेम मैकेनिज्म। सपोज करते हैं कि ये कोई D1 एक कंज्यूमर है, ये दूसरा कंज्यूमर है, ये N कंज्यूमर है, जो मानते हैं कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड है ए का मीनिंग 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। तो ये सारे कंज्यूमर को जोड़ लें तो एक डिमांड कर्व बन जाएगा उन सारे कंज्यूमर का, कि जो मानते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड कितनी है, 100 है, यानी ए है। ऐसे कोई कंज्यूमर है 1 2 N तक कंज्यूमर है, वो ये मानते हैं कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो B है। मान लीजिए कि मार्केट के अंदर वो कुछ भी मानते हैं, 1000 2000 कितनी भी मानते हैं, तो वो मार्केट की ऐसे बन गई। ऐसे हम सबको जोड़ लें तो कितनी डिमांड बन जाएगी, DN, जैसे वहाँ पर बनी थी। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्लियर आपको समझ आ जाएगी स्नोब इफेक्ट क्या होगा। कि देखो अब हम इसको करते हैं, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये लाइन एक बार आपको नहीं देखनी है, ये लाइन एक बार आप भूल जाइए, जो डिमांड कर्व हमने बना रखा है DS, इसको आपको एक बार भूल जाइएगा, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट में कोई इतना प्राइस है P2, तो इस डिमांड कर्व वाले इतनी कमोडिटी का डिमांड करेंगे, राइट। अगर मार्केट में कोई डिमांड है P1, तो ये जो सेकंड डिमांड कर्व है उस वाले इतनी डिमांड करेंगे। अगर कोई प्राइस है ये, तो वो इतना डिमांड करेंगे, ये तो वो इतना डिमांड करेंगे, और ये तो वो इतना डिमांड करेंगे, राइट। अब हम देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया। अब हम जोड़ेंगे कैसे इस डिमांड कर्व को, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे जोड़ेंगे ताकि मार्केट का ये DS डिमांड कर्व हमारे पास आ जाए, राइट। देखिए स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि जो प्राइस है वो P2 है और इस डिमांड में इतनी डिमांड हो रही है A, राइट। अब प्राइस डाउन जाता है, प्राइस डाउन जाने की वजह से इनका लोगों का इतना, इनका तो इतना डिमांड होगा, इनका इतना डिमांड होगा, तो इन नीचे वाले लोगों को ये पता लग जाएगा कि भाई मार्केट में तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ये जो मार्केट में एस्टिमेशन कर रहे थे कि B डिमांड होने वाली है, लेकिन अब उनको पता हो जाएगा कि डिमांड तो बढ़ेगी, तो ये लोग मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो इन लोगों को मार्केट से बाहर निकलने की वजह में एक्चुअल में इतनी ही मार्केट डिमांड बचेगी, इतनी ही, यानी कि इन्होंने ज़्यादा खरीदा तो ये लोग खरीदेंगे नहीं, इसलिए मार्केट की डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, B। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दें तो ये कर्व कौन सा बन गया, मार्केट का डिमांड कर्व, इसलिए ये मार्केट का डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। तो आपके RPSC में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर स्नोब इफेक्ट हो तो मार्केट का डिमांड कैसा बनता है, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड अंदर की तरफ बनेगा और लेस इलास्टिक बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा है कि लेस इलास्टिक बनेगा, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। तो ये सारा और आप पूछ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि स्नोब रिप्रेजेंट किसको करते हैं, कि भाई दूसरा खरीद रहा है मैं नहीं खरीदूंगा, ये बात किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात कहती है एक तो एक्सक्लूसिव, यानी मैं दूसरों से अलग होना चाहता हूँ, टू बी डिफरेंट, दूसरों से डिफरेंट होना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि दूसरों से डिफरेंट इसलिए होना चाहता हूँ कि वो मेरी इज़्ज़त का सवाल बन जाए, कि मैं लोगों से अलग हूँ तो लोग मेरा इज़्ज़त करें। और इसके अंदर मैंने एक और बात लिखा है, डिसएसोसिएट दमसेल्फ, दूसरे लोगों से अलग बनाने के लिए, और बैंड वोगन में क्या था, एसोसिएट होने के लिए, फ्रॉम द कॉमन पीपल। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, स्नोब इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच कमोडिटी। अब तुम पढ़ के आए हो, वो खरीद रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, और स्नोब इफेक्ट ये देखो क्लियर है,
यहाँ पर मैंने लिखा है तुम अलग होने के लिए तो एक्सक्लूसिव तो होगा ही होगा, और अलग क्यों होते हो, क्योंकि उससे एक तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो आंसर वुड बी डी।